एक जमाने में एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था। यह जमीन इतनी विशाल थी कि इसे देखकर कोई भी हैरान रह जाता। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सारे कॉन्टिनेंट्स पजल पीसेस की तरह आपस में जुड़े हुए थे। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे किसी ने धरती को एक विशाल पहेली बना दिया हो। यह कोई सपना नहीं था, यह हमारी धरती करोड़ों साल पहले सचमुच में ऐसी ही थी। उस समय की धरती की कल्पना करना भी रोमांचक है। इस जायंट लैंड मैस को पैंगिया कहते थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट जो एक विशाल समुद्र से घिरा हुआ था। पैंगिया का मतलब है सारी धरती, और ये नाम इस विशाल भूभाग के लिए बिल्कुल सही था। आज के नक्शे को देखकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जो जमीन आप देखते हैं वो कभी आपस में जुड़ी हुई थी। ये एक समय की बात है जब धरती का हर कोना एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। लेकिन पैंगिया हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह सकता था। समय के साथ इस विशाल भूभाग में दरारें पड़ने लगीं। हमारे ग्रह के अंदर चीजें हिल रही थीं और बदल रही थीं। धरती के अंदर की ये हलचलें टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हो रही थीं। इन हलचलों की वजह से पैंगिया धीरे धीरे टूटने लगा, जैसे जमी हुई झील पर बर्फ में दरारें पड़ने लगती हैं। ये दरारें धीरे धीरे बढ़ती गईं और पैंगिया के टुकड़े अलग होने लगे। टुकड़े अलग होने लगे, एक ऐसा सफर जो आगे चलकर आज के कॉन्टिनेंट्स बनाएगा। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें करोड़ों साल लगे और अंत में हमारे आज के महाद्वीप बने। आज हम जो महाद्वीप देखते हैं वो उसी विशाल पैंगिया के टुकड़े हैं। ये जानना अद्भुत है कि हमारी धरती का इतिहास कितना पुराना और रोमांचक है, और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। भविष्य में हमारे महाद्वीप फिर से बदल सकते हैं और धरती का नक्शा फिर से नया रूप ले सकता है। एक सफर शुरू होता है इंडियाज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इन टुकड़ों में से एक था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यह पैंगिया से अलग हो गया और नॉर्थवर्ड्स एक लंबा धीमा सफर शुरू किया। कल्पना करो, एक राफ्ट एक तालाब में बह रहा है। इसी तरह इंडिया मूव हुआ, बस बहुत बहुत धीरे। जैसे जैसे इंडिया ड्रिफ्ट हुआ, वो जमीन जो एक दिन हिमालयाज बनेगी अभी भी पानी के नीचे थी। यह एक विशाल गहरा समुद्र था जो इंडिया को यूरेशिया के विशाल भूभाग से अलग करता था, जिसमें यूरोप और एशिया शामिल थे। किसी को नहीं पता था कि एक जबरदस्त टक्कर होने वाली है। धमाका, एक पहाड़ का जन्म। लाखों सालों तक धीरे धीरे सफर करने के बाद आखिरकार इंडिया यूरेशिया से टकरा गया। यह कोई हल्की टक्कर नहीं थी, बल्कि एक जबरदस्त टक्कर थी। बल अकल्पनीय था। कल्पना करो कि दो कालीन एक दूसरे के खिलाफ धकेल रहे हैं, किनारे उखड़ जाते हैं और ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। यही हुआ जब दो भूभाग मिले। महाद्वीपों के किनारों पर मौजूद भूमि भारी दबाव को नहीं झेल सकी। यह झुकने, मुड़ने और ऊपर उठने लगी। चट्टान जो कभी समुद्र के तल पर थी, ऊपर, ऊपर और ऊपर उठती गई। यह हिमालय का जन्म था। लाखों सालों से बन रहा है। हिमालय रातों रात नहीं उठे। पहाड़ बनने की प्रक्रिया में लाखों साल लगते हैं। जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के खिलाफ धक्का देता रहा, पहाड़ ऊंचे होते गए। चट्टान की परतों को मोड़ा, तोड़ा और ऊपर उठाया गया। यह एक धीमी, शक्तिशाली और निरंतर प्रक्रिया थी। कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ में आटे की एक लोई निचोड़ रहे हैं। जैसे ही आप निचोड़ते हैं, आटा ऊपर उठता है। इसी तरह इंडियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट के खिलाफ लगातार दबाव ने धीरे धीरे आज के ऊंचे हिमालय का निर्माण किया। सेक्शन 5, आज का हिमालय अभी भी बाराच रहा है। हिमालय, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, आज भी अपने विकास के सफर पर है। आज भी, लाखों साल बाद भी, हिमालय अभी भी बाराच रहा है। यह पर्वत श्रृंखला, जो कई देशों की सीमाओं को छूती है, हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचाई में बाराच रही है। इंडियन प्लेट अभी भी नॉर्थवर्ड्स की ओर बाराच रहा है, हालांकि बहुत धीरे धीरे। यह प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की ओर खिसक रही है, जिससे हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। इस निरंतर दबाव का मतलब है कि हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचाई बढ़ा रहा है। यह दबाव और टकराव की प्रक्रिया ही हिमालय को और भी विशाल और ऊंचा बना रही है। यह जारी विकास ही कारण है कि हिमालय दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों का घर है, जिनमें शक्तिशाली माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इस निरंतर विकास का सबसे प्रमुख उदाहरण है। यह विश्वास करना कठिन है कि ये ऊंची चोटियां कभी समुद्र के तल पर थीं, जिन्हें हमारे ग्रह के भीतर की अविश्वसनीय शक्तियों ने ऊपर धकेल दिया था। समुद्री जीवाश्म जो इन ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, इस अद्भुत भूवैज्ञानिक यात्रा की गवाही देते हैं। सेक्शन 6,
दुनिया की छत पर जीवन। हिमालय, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, अपने आप में एक अद्वितीय और रहस्यमय दुनिया है। हिमालय सिर्फ चट्टानों और बर्फ से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति ने अपनी सबसे अद्भुत कृतियों को संजोया है। वे जीवन से भरपूर हैं। यहाँ का मौसम पल पल बदलता है और हर बदलाव के साथ एक नई कहानी सामने आती है। ऊंची चोटियों पर घूमने वाले हिम तेंदुओं से लेकर जो अपनी चपलता और ताकत के लिए जाने जाते हैं, अल्पाइन घास के मैदानों में खिले नीले पॉपी तक जो अपनी सुंदरता से मन मोह लेते हैं, हिमालय पौधों और जानवरों की एक समृद्ध विविधता का समर्थन करते हैं। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है और हर जीव का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कई जीव पतली हवा और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। यहाँ की कठोर परिस्थितियों में भी जीवन ने अपने लिए रास्ता खोज लिया है। हिमालय इस बात का प्रमाण है कि जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यहाँ तक कि सबसे चरम वातावरण में भी यहाँ की कठोर जलवायु और ऊंचाई के बावजूद जीवन ने यहाँ अपनी जगह बना ली है। वे जैव विविधता का एक अनमोल खजाना है जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की जैव विविधता न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हिमालय की जैव विविधता हमारे ग्रह के संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेक्शन 7, उत्थान का विज्ञान। वैज्ञानिक ये समझने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं कि हिमालय अभी भी कैसे बियाराच रहा है। वे उपग्रहों और जीपीएस तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी की प्लेटों की गति का अध्ययन करते हैं। इन गतियों को ट्रैक करके वे यह माप सकते हैं कि हिमालय पर कितना दबाव डाला जा रहा है। वैज्ञानिक उन चट्टानों का भी अध्ययन करते हैं जिनसे हिमालय बना है। विभिन्न परतों और उनकी संरचना का विश्लेषण करके वे पहाड़ों के बनने के इतिहास को जोड़ सकते हैं। यह पत्थर पर लिखी एक इतिहास की किताब पढ़ने जैसा है। सेक्शन 8, हिमालय का भविष्य। हिमालय उन अविश्वसनीय शक्तियों की एक सशक्त याद दिलाते हैं जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। ग्लेशियरों के खतरनाक दर से पिघलने के साथ ही उन्हें जलवायु परिवर्तन से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन शानदार पहाड़ों के बारे में जानना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हिमालय में जीवन के नाजुक संतुलन और मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को समझकर हम सभी दुनिया के इस प्राकृतिक आश्चर्य को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सेक्शन 9, एक अद्भुत आश्चर्य। हिमालय की कहानी अविश्वसनीय शक्ति, विशाल पैमाने और अकल्पनीय समय की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी सामने आ रही है, जो हमें हमारे ग्रह के निरंतर बदलते स्वरूप की याद दिलाती है। अगली बार जब आप इन राजसी पहाड़ों की तस्वीर देखें तो समुद्र के तल से दुनिया की छत तक की उनकी अविश्वसनीय यात्रा को याद रखें।